अभी ठंडी बहुत बढ़ गई है तो गर्मा गर्म समोसे और चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। तो आइए बनाते हैं समोसे। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी। बड़ी सूजी हो तो आप इसे मिक्सर में ग्राइंड करके ले लें। और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। घी से ना समोसे का जो बाहर का पड़ होता है बहुत ही खस्ता बनता है। अब इसमें थोड़ा नमक और अजवाइन डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले घी को सूखे आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप आटा लगाएं। थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको डो गूंदना है। तो यहाँ हमें जो डो है वो टाइट नहीं रखना है। जैसा हम रोटी बनाते हैं ना, उसके लिए चपाती के लिए जैसा हम डो गूंदते हैं वैसा ही रखना है आटा हमें। और इसे रेस्ट देंगे। अब ये मैंने आलू है वो बॉईल करके रखे हैं, उसके छिलके निकाल के रख देंगे। अब इस स्टफिंग के जो टेस्ट मेकर है उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और लौंग, यहाँ मैंने लौंग 2 ही ली है। इन सब चीज़ों को हमें दरदरा कूट लेना है। अब तड़के के लिए कढ़ाई में हम तेल लेंगे और उसमें राई, जीरा, हल्दी, हींग, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट और फिर थोड़ा सा कलौंजी जो मंगरेला बोलते हैं वो डालेंगे। फिर इसमें बॉईल करके जो हमने आलू रखे थे उसे मैश करके डाल देंगे। यहाँ हमें इस स्टफिंग को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अंदर हमने जो मसाला अभी तैयार किया था कूट के वो डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप आलू की स्टफिंग बनाओ ना किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड करना। अब इसमें मिला है अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। समोसे में आप कभी भी गर्म स्टफिंग का यूज़ ना करें। यहाँ मैंने बॉयल मटर की जगह मेरे सब्जी पड़ी थी तो मैंने वही यूज़ की है मटर की। तो आप यहाँ थोड़े से बॉईल करके मटर डाल सकते हैं। मटर टोटली ऑप्शनल है। अब इस आटे को हम थोड़ा गूंद के स्मूथ कर लेंगे। फिर इसमें से जो हम रोटी बनाते हैं ना तो उतनी साइज़ की बड़ा हमें लोया लेके रोटी बेलनी है। यहाँ हमें गोल नहीं रखना है शेप, थोड़ा सा ओवल कर देना है बेलते टाइम। फिर इसे हमें बीच में से कट करना है जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ वैसे। फिर इसके किनारों पे हमें पानी लगाना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है। बहुत ही आसानी से समोसा बन जाता है और आपको सेम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। यहाँ मैं बड़ी साइज़ का समोसा बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटी साइज़ के भी बना सकते हैं। आप एक रोटी बड़ी सी बेलो, फिर इसको मैंने आधी कट की है। आप चाहो तो 2 बार कट लगा के 4 पीस कर सकते हो रोटी के और छोटी साइज़ के समोसे बना सकते हो एक ही बार में। फिर इस तरह से सील करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये समोसे बन जाते हैं। अब आपको समोसे बनाते टाइम, फोल्ड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से सील हो जाए, वरना तेल में जाके ये फट जाएंगे। तो सब तेल स्टफिंग के साथ समोसे के अंदर जाएगा, फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अगर डाउट लगे अच्छे से सील ना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी ऐड करके स्लरी जैसा बना के भी उसको चिपका सकते हैं जो भी फोल्ड है वहाँ समोसे का। या तो फिर आप थोड़ा अच्छे से पानी लगा के प्रेस करके समोसे फोल्ड करें। चाहे आप बनाओगे तो आपके तेल में डालते टाइम समोसे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और अच्छे से जल्दी बन जाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, मतलब 8 से 10 मिनट आपको एक बैच को फ्राई होने में लगता है तो ही वो समोसे अच्छे बनेंगे। 4 से 5 मिनट होने के बाद इसको पलटाएं। फिर दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तब इसे इमली की चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व करें।